आज का हमारा टॉपिक है एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। 1 यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगती है वह एवरेज कॉस्ट होती है। यह टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट होती है। जब प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करता है तो प्रोडक्शन के इनिशियल ईयर्स में एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट लेवल के इंक्रीज होने पर डिक्रीज करती है। जैसा हमने फिगर में दिखाया हुआ है, हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व इनिशियल ईयर्स में अप टू आउटपुट लेवल एक्स तक डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इनिशियल ईयर्स में लैंड और कैपिटल पर इन्वेस्ट की गई फिक्स्ड कॉस्ट हाई होती है, जबकि लेबर और मटेरियल पर इनकर की गई वेरिएबल कॉस्ट और ओवरहेड एक्सपेंसेस लो होते हैं। क्योंकि आउटपुट लेवल लो है, इसलिए टोटल कॉस्ट में डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट का और कम कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट का होता है। आउटपुट लेवल के इंक्रीज होने से फिक्स्ड एसेट्स पूरी तरह से यूटिलाइज होने लगते हैं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में मॉडरेट इंक्रीज होता है। इसीलिए इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन में एवरेज टोटल कॉस्ट आउटपुट लेवल के इंक्रीज होने पर फॉल करती है। इस कंडीशन में फर्म्स टेक्निकली एफिशिएंट होती हैं। तो जब तक फर्म आउटपुट लेवल एक्स से कम प्रोड्यूस कर रही है और उसका एवरेज कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तब तक फर्म टेक्निकली एफिशिएंट मानी जाती है। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब फर्म एक पर्टिकुलर आउटपुट लेवल एक्स से ग्रेटर आउटपुट प्रोड्यूस करती है, तो उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और ओवरहेड एक्सपेंसेस काफी हाई हो जाते हैं। इसलिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वेरिएबल कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा होने लगता है। इसलिए आउटपुट लेवल एक्स से ज्यादा प्रोड्यूस करने पर एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, जैसा फिगर में दिखाया हुआ है। एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इस कंडीशन में फर्म टेक्निकली इनएफिशिएंट होती है। तो जब भी फर्म इस आउटपुट लेवल एक्स से ग्रेटर आउटपुट लेवल पर प्रोड्यूस करेगी, तो उसका एवरेज कॉस्ट आउटपुट के इंक्रीज होने से इंक्रीज करेगा और फर्म जो है वो इस स्टेज में टेक्निकली इनएफिशिएंट होती है। तो ये रीजन है कि ये जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व होता है ये यू शेप्ड होता है। पहले आउटपुट लेवल एक्स से लोअर आउटपुट लेवल पर प्रोड्यूस करने पर एवरेज कॉस्ट आउटपुट के इंक्रीज होने से फॉल करती है और उस पर्टिकुलर आउटपुट लेवल एक्स पर ये एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो जाती है और इस आउटपुट लेवल एक्स से ग्रेटर आउटपुट लेवल पर प्रोड्यूस करने पर ये एवरेज कॉस्ट आउटपुट लेवल के बढ़ने से बढ़ती है और फर्म टेक्निकली इनएफिशिएंट होती हैं। द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज ए U-shaped curve indicating a certain output level at which a firm incur minimum total average cost and attains maximum technical efficiency। तो ये आउटपुट लेवल X है जिस पर प्रोड्यूस करने पर फर्म की टोटल एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो रही है और फर्म मैक्सिमम टेक्निकल एफिशिएंसी को अटेन कर रही है। इस लेवल से ग्रेटर आउटपुट प्रोड्यूस करने पर फर्म टेक्निकली इनएफिशिएंट होगी।